लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था मेरे पापा जी का एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट कैसे हुआ था, किस तरीके से हुआ था, कहाँ हुआ था, सारी चीज़ें आप लोगों को मैं डीपली एंड ब्रीफली आज एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ तो कैसे हुआ था। तो सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड। लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था मेरे पापा जी का एक्सीडेंट हो गया था। तो एक्सीडेंट कैसे हुआ था, किस तरीके से हुआ था, कहाँ हुआ था, सारी चीज़ें आप लोगों को मैं डीपली एंड ब्रीफली आज एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ तो कैसे हुआ था। तो एक्चुअली क्या है, मेरे पापा मम्मी और मेरी से जो छोटी सिस्टर है वो गई थी गाँव। ठीक है, तीनों जने गाँव गए थे, पापा मम्मी और छोटी वाली बहन। तो मैं और मेरी दोनों सिस्टर यहाँ पे छोटी वाली जो है वो दोनों यहीं थी। तो गांव गए थे शादी अटेंड करने, 2 शादी थी। ठीक है, तो पहली शादी अटेंड कर ली थी। हमारा गांव पड़ता है यूपी में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बता देता हूँ, वैसे लोकल एरिया है, ज़्यादा लोगों को नाम नहीं पता होगा, बताऊंगा तो, पर छोटा सा गांव है इसलिए। तो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जौनपुर। तो जौनपुर की साइड ही गए थे। ठीक है, तो वहाँ से गए थे, फिर एक शादी अटेंड कर ली, पहुँचे गाँव भाई, शादी अटेंड हो गई। दूसरी शादी के लिए फिर जा रहे थे, जिसके यहाँ पर शादी थी तो वो हमारे मामा जी हैं, मामा जी की लड़की की शादी थी। ठीक है, तो शादी में जा रहे थे मामा जी की लड़की की, यहाँ से गए, उनके घर पहुँचे। शादी को थे टाइम अभी, तो जैसे घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद ही तो लड़की की शादी तो सामान वगैरह लेने जाते हैं, आप जैसे जानते हैं, बेड पलंग बिस्तर ये सारी चीज़ें, सारा सामान दिया जाता है लड़की को। तो गाड़ी लेने जा रहे थे न्यू लड़की के लिए। तो गाड़ी लेके मेरे से बात हुई थी थोड़ी देर पहले पापा से कि मैं गाड़ी लेने आया हूँ यहाँ पे, मैं यहीं पे था दिल्ली में। ठीक है, तो बताया मेरे को कि ऐसी ऐसी बात है, यहाँ आया हूँ मैं गाड़ी लेने के लिए, देने के लिए उनको, लड़कों वाले को देने के लिए। मैंने ठीक है, अपनी तरफ से जो देते हैं। तो भाई वो गाड़ी लेके आ रहे थे, वो तो शुगर है हेलमेट पहन रखा था, बढ़िया अच्छी क्वालिटी का अपाची का बाइक ली थी, तो अपाची के साथ हेलमेट मिला था एक। तो गाँव में ज़्यादातर क्या है कि लोग वहाँ हेलमेट गाँव के लोग कम ही पहनते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा चेकिंग वगैरह नहीं होती, बट पहनना चाहिए। तो मेरे पापा तो हमेशा ही पहनते। अरे क्या कर रहा है भाई। तो क्या हुआ कि जैसे गाड़ी लेके आ रहे थे वो, जैसे मान लो ये रोड है, ठीक है, इधर से ये कटा रहा है और इधर से सीधे सीधे हाईवे रोड जा रहा है। तो हम इधर से चल रहे थे सीधे सीधे हाईवे रोड से। ठीक है, पहले इधर से निकले इस रोड से, फिर सीधा हाईवे रोड पे पहुंच गए। हाईवे रोड पे चल रहे थे, हमारी गाड़ी चल रही थी, पापा बैठे थे और मेरे मामा के लड़के बैठे थे, बड़े वाले मामा के छोटे लड़के। तो वो उनको लेके चल रहे थे पापा। और नई वाली गाड़ी शुक्र है वो कोई और ही चला रहा था, पापा नहीं चला रहे थे, जो देनी थी वो लेके आ रहे थे। फिर क्या हुआ भाई, उधर से एक रॉन्ग साइड बंदा आया, हाईवे रोड था वो गली में से कहीं से कट से निकला हुआ इधर से, तो रॉन्ग साइड आ रहा था वो। रॉन्ग साइड खींचते हुए बुलेट लेके आ रहा, 2 या 3 बंदे थे, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता, पापा यही बता रहे थे कि 2 बंदे थे, 2 या 3 बंदे थे, रॉन्ग साइड आ रहा था। और हाईवे रोड पे आपको पता है खाली रोड रहता है, गाड़ी चलती बहुत स्पीड में। तो भाई बहुत तेज़ की स्पीड में गाड़ी लेके आ रहा था वो रॉन्ग साइड में, और इधर से हम राइट साइड में चल रहे थे मेरे पापा जी। भाई उसने टक्कर मारी, टक्कर मारते गिर गए। और उसके बाद क्या हुआ, मेरे पापा बेहोश हो गए भाई, फुल बेहोश। कुछ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मामा जी के लड़के जो साथ में बैठे थे, पापा मेरे इस साइड गिरे और वो रोड के उस पार गिरे, दूसरी साइड, दूसरे हाईवे पे, पल्ली साइड वाले, जैसे ये रोड है इस रोड के उस पार गिरे वो। भाई उनके भी सर में चोट लग गई थी, उनके भी टाँके लगे थे, मत्थे में चोट आ गई थी। और पापा जी का तो मेरे पूरा पैर टूट गया। फिर उनको होश ही नहीं है क्या है, कैसे कैसे करके, मतलब किसी ने फ़ोन गिर गया था पापा जी का, किसी अच्छे इंसान ने उठा लिया, बहुत अच्छे आदमी थे जिन्होंने उठाया, उन्होंने हेल्प करी। फ़ोन करा मेरी सिस्टर ने कि इतनी देर हो गई अभी तक आए नहीं। तो फ़ोन उठाया तो बोला, जो मेरी सिस्टर बता रही थी जैसे हुआ था, तो उन्होंने बताया मेरी सिस्टर को कि आप जो भी बोल रहे हो यहाँ पे आ जाओ, ऐसी ऐसी बात है, एक्सीडेंट हो गया है इनका और ये बेहोश हो गए हैं। भाई गाड़ी की हालत इतनी खतरनाक हो गई थी, पूछो मत। मेरी सिस्टर, मम्मी, मेरी सिस्टर, सब लोग निकले जाने के लिए, वहाँ पे हॉस्पिटल ले जाने के लिए पापा को आए। पता ही नहीं पहले तो कहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट, फिर जगह का पता चला, इस जगह पे वहाँ पे गए। तो भाई देख रहे तो गाड़ी तो एकदम पूरी खत्म। मैं आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे दिखा दूंगा, इधर फोटो लगा दूंगा कैसी हो रखी गाड़ी की कंडीशन। ठीक है, बहुत गंदी तरीके से गाड़ी की कंडीशन ख़राब थी, ऐसे जैसे ट्रक है ना, ट्रक ऐसे ट्रक में भिड़ गई हो सामने से, और पूरी गाड़ी खत्म। उसके मुकाबले मेरे पापा को समझ लो, भगवान की दुआ से, आप लोगों की दुआ से समझ लो भाई, बिल्कुल भी उसकी गंदी चोट नहीं लगी। नहीं तो आज पता नहीं क्या ही होता, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ वो चीज़ों को। ठीक है, फिर बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे पापा आज बच गए, बस इससे बड़ी बात और कुछ नहीं है, आप लोगों की दुआ, भगवान की दुआ से। तो फिर उसके बाद हॉस्पिटल लेके जा रहे भाई, हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे हॉस्पिटल में एक तो गांव के ट्रीटमेंट सही से नहीं करते गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले, क्योंकि केस होगा, एक्सीडेंट केस है वो। तो पुलिस आ गई थी, पुलिस वालों ने उसकी साइड से लड़की वाले जो, मतलब जिसने गाड़ी टक्कर मारी, तो उसकी भी गाड़ी बंद हो गई, हमारी भी गाड़ी बंद हो गई, उठा के ले गए। फिर पहले तो गाड़ी वाड़ी तो बाद में देखेंगे, पहले तो इंसान को देखेंगे ना, सही कराना है, पहले ठीक हो या जो भी है।
फिर लेके गया भाई उनको हॉस्पिटल, वहाँ पे हॉस्पिटल वाले वो चक्कर कटवा रहे, कभी कोई इधर भेज रहा, कभी इधर भेज रहा, कह रहा हमारे यहाँ डॉक्टर नहीं है अवेलेबल, आप वेट कर लो और पर्चा बनेगा। पहली बात तो ऐसे बोल रहे। मेरी बहन बोली इमरजेंसी कैसे पर्चा किस चीज़ का बनना चाहिए, पहले आप ट्रीटमेंट करो, जो होएगा। पुलिस आ रही है हमारे साथ साथ, पुलिस हमारे साथ साथ ही थी भाई, पीछे आई पुलिस वाले, फिर थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं आने में, आपको पता ही है जैसे पुलिस का काम। तो भाई पुलिस आई लेट, बाद में कार्रवाई वगैरह हुई, जो भी हुई, गाड़ी वगैरह तो बंद ही हो गई थी समझो, ठीक है। पहले हम कोशिश करी, मेरी बहन मैंने मेरे को फ़ोन करके रोने लगी कि भैया ऐसे ऐसी बात है, पापा का एक्सीडेंट हो गया। मुझे तो पता ही नहीं, क्योंकि उससे थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी पापा से, तो बोले कि मैं निकल गया हूँ गाड़ी लेके और जा रहा हूँ अब घर। मैंने ठीक है चलो जाओ। भाई थोड़ी देर बाद ही एक्सीडेंट हो गया, ऐसे ऐसे बता रही, मेरे को फ़ोन करके बोल रही, रोने लगी। मैंने बोला रो मत, चुप हो जाए मेरे से, तू झूठ मत बोल, पापा से भी बात हुई थी, पापा बोले कि मैं निकल रहा हूँ, जा रहे हैं, ठीक है। तब उसके बाद फिर क्या हुआ कि भाई वो रोने लगी, मैंने उसे समझाया कि मैं तो हूँ नहीं वहाँ पे, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ हूँ, वहाँ बहुत मुश्किल हो गई थी उस टाइम पे। आपको मैं एक्सप्लेन जिस तरीके से कर रहा हूँ बता रहा हूँ ना, उस टाइम तो समझ लो आँख में आंसू ही भर गए थे, इतनी बात हो गई थी बस। फिर उसके बाद कैसे कैसे डील करा उस चीज़ों को हम ही जानते हैं, मेरे परिवार वाले, और मैं ही जानता हूँ उस चीज़ को, समझ सकते हो आप। सिर्फ मैं आपको बता सकता हूँ उस चीज़ों को, बस जिसके साथ ऐसी चीज़ें बीतती है ना, वही उस गुजरता है जो उस चीज़ों के साथ, वही समझ सकता है, उस चीज़ों को अच्छे से फील कर सकता है। वो चीज़ मैंने फील करी है, अपने घर में ऐसा हुआ है। फिर भाई हॉस्पिटल लेके गए समझो, वहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं हुआ, फिर दूसरे हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं हुए। फिर हमने बोला कि कितने भी कुछ हो जाए प्राइवेट हॉस्पिटल लेके चलो, डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ में ट्रीटमेंट सही से होता नहीं है। फिर उसके बाद वहाँ से हॉस्पिटल के वहाँ पे क्या हुआ कि डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगा दिया, जो पहले हॉस्पिटल लेके गए, बोला कि इंजेक्शन लगा देता हूँ, हमारे यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल जाओ। फिर हमने बोला सरकारी में ले जाएंगे, प्राइवेट में लेके जाएंगे। प्राइवेट लेके गए, रामपुर पड़ता है, रामपुर वहाँ पे माना थोड़ा सही एरिया है, ठीक है, वहाँ पे डॉक्टर हॉस्पिटल वगैरह सारी चीज़ें है, तो थोड़ा सिटी टाइप एरिया लग जाता है वो। तो फिर वहाँ लेके गए रामपुर में, यूपी में। फिर वहाँ पे भाई एक डॉक्टर को दिखाया, वो डॉक्टर वो भी कह रहे कि डॉक्टर चले गए, शाम के बज गए थे 5, एक्सीडेंट हुआ था 4 बजे करीब। गाँव के डॉक्टर 4 बजे 4:30 बजे तक चले जाते हैं, लास्ट वैसे 5 बजे तक होते होंगे, टाइमिंग होती होगी, पर वो जल्दी चले जाते हैं, तो पेशेंट नहीं है तो क्या करेंगे, रुक के चले जाते हैं। तो क्या हुआ, वहाँ के जो वार्ड वाले थे वो सीनियर डॉक्टर नहीं थे, जूनियर डॉक्टर्स वगैरह जो थे, उन्होंने टेक केयर करा पूरी रात। तो पहली बात तो पैर को सीधा स्टेबल करके रख रखा, उसके नीचे कुछ लगा के बांध दिया, पूरी रात पैर सीधा सीधा था ऐसी, और एक इंजेक्शन लगा दिया। डॉक्टर आया अगले दिन नेक्स्ट डे, तो बता दिया एक्सरे वैक्सरे करके कि यहाँ से हड्डी टूट गई है थाई के ऊपर से, यहाँ से, और इसमें डलेगी रॉड। तो भाई हम सब डर गए, मम्मी डर गई, मुझे फ़ोन करके बता रही, मतलब कुछ भी हो जो भी हो बस कैसे भी कराओ, मेरे पापा जी ठीक होने चाहिए, बस मुझे नहीं पता। भाई पापा को कुछ होश नहीं है, इंजेक्शन लगा, उनको दर्द हो रहा है, बस पूरी रात दर्द से तड़पते रह गए मेरे पापा। भाई इतना दर्द हुआ क्या ही बताऊँ आप लोगों को मैं, बहुत दुख हो रहा है उस चीज़ को बता के मुझे, बहुत दुख भरी ये हमारे साथ घटना हुई थी। फिर उसके बाद कैसे कैसे करके इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने, रात काटी भाई। सुबह लेके गए, पापा को होश आ गया था क्योंकि दर्द से तड़प ही रहे थे, नींद तो आई नहीं थी, सोने नहीं दे रहे थे उनको, बोले तो सुलाना मत, सोने नहीं दिया, कभी उठा रहे, मतलब कभी जगा रहे, कभी सोने आँख झपरी तो उठा दे रहे, पानी वानी हल्का फुल्का पिला रहे, तो मतलब बोला सोने मत देना नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए सोने नहीं दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि डॉक्टर आए, वो लेके गए, बोला ऑपरेशन होगा, यहाँ से थाई से लेके यहाँ जहाँ तक की हड्डी टूटी है वो हड्डी में रॉड डलेगी, और ये कुछ महीनों के अंदर कवर हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ठीक है। डिस्प्ले पे मैंने दिखाया था आप लोगों को, एक बार रोड दिखा दूंगा, इधर सामने दिख जाएगी वो रॉड डलने के बाद की है वो, ठीक है। तो फिर वो भाई रॉड वॉड डली, फिर ऑपरेशन होकर निकले बाहर। ऑपरेशन से निकलने के बाद पापा को नहीं बताया था कि ये, उनको सब पता है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा देते जैसे कि सुनने वाला, उनको सब होश है कि बेहोश करके नहीं गया था, होश में गया था, और उनको फील हो रहा था कि मतलब कुछ हो रहा है, उनको ये नहीं पता कि क्या हो रहा है, बस उनको बताया गया था पापा जी को हमारे, क्योंकि उस टाइम बता देते डर जाते वैसे, वो सुन के डर गए थे, ऐसे ही बोले थे नहीं मुझे नहीं रहना है, मुझे तुम घर लेके चलो, मैं नहीं जानता, कैसे करके जिद करने लग गए थे कि भाई हो जाता है तो आदमी थोड़ा घबरा जाता है, इसलिए बताया नहीं। तो ऑपरेशन होने के बाद फिर बहुत देर बाद बताया पापा जी को कि मम्मी ने और बहन ने कि ऐसी ऐसी बात है, और थैंक्स टू मेरे भाई, मामा जी के लड़के भाई, उन्होंने जितना किया ना उनके लिए हमेशा ज़िंदगी भर शुक्रगुजार रहूँगा मैं, समझ लो इतना करा उन्होंने, कभी नहीं चुका सकता मैं उनका एहसान जो इन्होंने किया मेरे लिए। तीनों भाई ने, मामा जी के छोटे वाले लड़के ने, उन्हीं की लड़की की शादी थी, मामा जी की, मेरे छोटे वाले मामा जी नहीं है, बड़े मामा हैं, उनके छोटे मामा जी की लड़की की शादी थी, उन्हीं की शादी में गए थे, जैसे मैंने बताया कि ये इंसिडेंट हुआ। भाई उन्होंने जितना क्या पूरे दिन रात केयर करने में लगे रहे मेरे भाई,
मोहम्मद जी के लड़के, उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जितना भी थैंक्सफुल उतना ही कम है। उन्होंने जितना किया कभी समझ लो मैं उनका एहसान नहीं चुका सकता, इतना कर दिया मेरे लिए। हमेशा ही रहेगा मेरी ज़िंदगी भर, जब तक हूँ मैं, जब तक मेरे अंदर सांस है तब तक मेरे लिए ज़िंदगी भर वो मेरे लिए एहसान है। उनको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आई एम ऑल्सो अवेलेबल। कुछ भी हो सके, कहीं से कहीं तक जो हो सकेगा हेल्प मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा उनके लिए, और अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। फिर ऑपरेशन हो गया सक्सेस। ऑपरेशन होने के बाद फिर आए लेके वार्ड में बाहर, तो भाई 2-3 घंटे का ऑपरेशन था। और वो हॉस्पिटल ही इसी चीज़ का था, वहाँ पे ऑपरेशन ही इसी चीज़ के होते थे सारे। एक्सीडेंटल केस आते थे सारे के सारे, जो चार्ज लगे पैसे लगे वो तो लगे, बट इंसान ठीक हो जाना चाहिए बस यार। पैसा जाए कोई बात नहीं, आदमी से बढ़कर पैसा नहीं, जान से बढ़कर किसी के पैसा नहीं होता, हर कोई यही जानता है। फिर कैसे करके हुआ, फिर शादी जिस दिन थी यार, उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद आए 10-15 दिन बाद शादी थी। जिस दिन शादी उस दिन बहुत प्लानिंग कर रखी थी पापा जी ने मेरी कि ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सारी प्लानिंग फेल हो गई समझ लो, क्योंकि इंसिडेंट ही हो गया। उसके बाद ऑपरेशन होकर निकल गया। ऑपरेशन से आया, वार्ड में लेके आया, शिफ्ट किया। फिर बताया गया उनको कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद कि मम्मी ने किया ऐसी बात है, ऐसा हुआ था। क्योंकि पापा पूछे जा रहे क्या हुआ मेरे साथ, क्या हुआ, उनको पता था नहीं। मेरे को तुम लोग छुपा रहे हो, बता नहीं रहे हो, ये क्या हो गया मेरे को। तो बताया मम्मी ने बहुत बोलने के बाद कि आपका ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, यहाँ से यहाँ तक की हड्डी टूट गई थी, थाई से ऊपर की, तो यहीं पे रॉड डली है। तो वो रॉड निकलेगी अभी नहीं, कुछ सालों बाद निकाली जाएगी। और जब तक अभी पापा मेरे स्टेबल हो जाएंगे, जब चलने लग जाएंगे अपने बलबूते अच्छे तरीके से प्रॉपरली अपने आप से, तो रॉड वगैरह निकलवाएंगे, अभी नहीं हम निकलवाएंगे। तो फिर भाई वो चीज़ हो गई। उसके बाद सारी चीज़ें चलो होगी वो। फिर जिस दिन शादी थी, शादी के लिए गए थे स्पेशली, क्योंकि ये इंसिडेंट हो गया। भाई मामी मेरी जो है इतना करा ना उन्होंने, पूछो मत। हमारे पास क्योंकि उस टाइम कैश पैसे थे नहीं, आजकल का ऑनलाइन का ज़माना, हर कोई ऑनलाइन रखता है। मामी के पास पैसे थे नहीं थे, कैसे करके उन्होंने लाई, मामी ने करा। भाई शादी वाला घर हर कोई जानते हैं उसमें बिजी होता, सब कुछ होते हैं, तो उन्होंने करा। उनका हमेशा धन्यवाद रहेगा मामा जी का मेरी पूरी ज़िंदगी, जब तक सांस है। कभी भी कोई ज़रूरत हो हम हमेशा अवेलेबल है उनके लिए। ऐसी बात नहीं कि क्या है इसके लिए नहीं, हमेशा। वैसे भी उनका नेचर हमारा नेचर अलग है, उनको भी पता, हमें भी पता है। अगर आप वीडियो देख रहे हो भैया, मामी, कोई भी, तो ये आपको पता ही है आपका नेचर कैसा, व्यवहार और मेरा बिहेवियर कैसा, आपको ये भी पता है। तो भाई ये हुआ। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो रही हो, बस जो हमारे साथ हुआ मैं आप लोगों को इंसिडेंट बताना चाहता हूँ। बाकी बत्ती होने तो फिर क्लियर करता हूँ। फिर क्या हुआ, जिस दिन शादी थी उस दिन की कहानी सुनो भाई। इतनी पापा को अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था डॉक्टर ने कि उठ नहीं सकते आप बेड से। भाई उन्होंने क्या क्या प्लानिंग कर रखी थी मेरे पापा जी ने, वो तो वही हमको बता रहे थे कि ऐसे करेंगे, ये करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। सब चीज़ उनकी वो हो गई प्लानिंग पे पानी फिर गया समझ लो एक तरीके से। अब क्या कर सकते हैं, जो नसीब में लिखा हुआ जिसके होना वो होएगा भाई, क्या ही कर सकते हैं। यही बात है। शादी वगैरह हो गई, अच्छे से हो गई। सिस्टर भी मतलब मामी की लड़की अकेली इकलौती लड़की थी उनकी, की इकलौती का हर किसी को आप जानते हो जैसे प्लानिंग करी जाती है हर किसी के घर में, हर बच्चे के लिए। शादी ब्याह सबकी होती है, तो सबकी एक ही बार होती है शादी ब्याह ज़िंदगी में सबका, तो उसी का अच्छे तरीके से सोचते कि अच्छा हो, हमारी तरफ से बेस्ट हो। पूरी कोशिश करी भाई लोगों ने, बहुत अच्छी तरीके से वेलकम करा। लड़के वाले साइड का शादी ब्याह हुआ, सब कुछ हुआ। ये सारा इंसिडेंट हो गया था भाई हमारे साथ। इसी वजह से मेरी वीडियो इतने दिनों से नहीं आ रही थी। ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो चुकी होगी, ठीक है, पर क्या कर सकता हूँ। अब जो इंसिडेंट हुआ तो वो आपको बताना बहुत ज़रूरी था मेरे साथ, क्योंकि इसी के बारे में वीडियो नहीं बना रहा था। पापा जी का ख्याल में लगे हुए थे, टेक केयर करने में। डॉक्टर ने बोला था जितना अच्छा टेक केयर करोगे उतने जल्दी वो ठीक होंगे, तो हम उसी में लगे हुए थे फ़िलहाल। तो इसी के मारे हम भाई वीडियो नहीं बना पा रहे थे, पर अब जल्द से जल्द वीडियो आने की कोशिश करेगी, और जल्द से जल्द मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, सॉरी, ठीक है, जितना जल्दी हो सके। अभी भी प्रॉपर तरीके से पापा जी चल नहीं पा रहे हैं अपने तरीके से, जैसे आदमी चलता है नॉर्मली उस तरीके से नहीं चल पा रहे। वो डॉक्टर बोला है 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं, टाइम लगेगा, हड्डी जुड़ने में टाइम लगता है ना, जैसे हड्डी जुड़ जाएगी फिर धीरे धीरे चलने लगेंगे। तो बस भाई यही आप लोगों को बताना चाहते थे, यही बताया कि हमारे साथ इंसिडेंट हुआ था। ऐसा किसी के साथ भी ना हो, मैं दुआ करूँगा ऊपर वाले से किसी के भी साथ ना हो ऐसी। भाई बहुत ख़राब गया था 2025 का हमारा ये ईयर, जो हमारे साथ ऐसी इंसिडेंट घटना हुई किसी व्यक्ति के साथ ना हो। बस मैं आपसे यही दुआ करूँगा ऊपर वाले से भाई, आप सबों के लिए। पर जो होना रहता है वो लिखा हो तो हो गया रहता, क्या कर सकते हैं। चलो बस इस ब्लॉग को अब यहीं तक रखते हैं, ठीक है। मेरी दुख भरी कहानी थी भाई, अच्छाई भी दिखाते तो बुराई भी, जो मतलब बुराई का जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है वो भी बताना ज़रूरी है ना आप लोगों को।
तो वही आपको बता दिया। बस इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई नीड योर सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की दुआ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे, पैसा था और कोई कमाते सिर्फ आंसर, मुझे सिर्फ आपका प्यार, आप लोगों की दुआ चाहिए। आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद है। ब्लॉग को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय, टेक केयर गाइस।